हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में हैं सब आपको समझ आएंगे। और इसमें दो थ्योरम्स हैं 10.1 एंड 10.2, उससे भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जो कि ऑलरेडी आपके पास 9th क्लास में थे। हमारे पास सबसे पहले एक सर्कल होता है। सर्कल क्या है? सर्कल को हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो कोई फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से आप सारे ऐसे पॉइंट ले लो जिनकी डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से एक जैसी है। यानी ये डिस्टेंस जो है, और यहाँ पर हम ये डिस्टेंस ले लें और इसके अलावा ये डिस्टेंस ले लें, अगर ये सारी इक्वल हैं तो फिर इन सभी को कहते हैं, यानी इनके सेट को हम कहते हैं सर्कल। और जो रेडियस है उसका जस्ट डबल होता है डायमीटर। तो डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो कि सेंटर से होके जाती है और सर्कल को दो पॉइंट पे मीट करती है। ठीक है। सो लाइन दैट मीट्स टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल एंड पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस। अब कॉर्ड की बात करते हैं। यह है सरकमफ्रेंस। ठीक है, रेड वाला जो आपको दिख रहा है दैट इज सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के, या सिंपली हम सर्कल भी कह देते हैं इसको। तो सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को जब आप मिलाते हैं तो उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कॉर्ड। सो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट दैट मीट्स और दैट ज्वाइंस एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है। यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास होगा तो ये सबसे लंबी कॉर्ड हो जाएगी और जिसको हम कहते हैं डायमीटर। एक सर्कल में कितनी कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। आप ऐसे भी ड्रॉ करो, आप ऐसे ड्रॉ करो, कैसे भी ड्रॉ करो। तो कॉर्ड समझ आ गई। इसके बाद है आर्क। आर्क होता है सरकमफ्रेंस का टुकड़ा। तो सपोज दैट कोई चूड़ी है और उसका एक टुकड़ा ऐसे हो आपको दिख गया, ये तो ये जो टुकड़ा होगा इसको हम कहेंगे आर्क। तो ये आर्क है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आर्क सेमी सर्कल का आधा होता है, यानी ये माइनर आर्क हो गया, और जो बचा हुआ बड़ा हिस्सा है वो मेजर आर्क हो गया। तो ये आर्क है, ध्यान रखना। ठीक है। आर्क को इस तरह से लिखा जाता है, इसके ऊपर हम ऐसा छोटा सा आर्क बना देते हैं। ये आर्क को लिखने का तरीका है। अगर सिंपली ऐसा लिखा है तो आप समझ जाना कि ये ए बी आर्क की बात की जा रही है। अब है सेक्टर। तो देखो, इस सर्कल का ये जो हिस्सा होता है इसको हम सेक्टर कहते हैं। जैसे पिज्ज़ा का स्लाइस होता है तो वो एक सेक्टर की शेप का होता है। ये माइनर सेक्टर है और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको मेजर सेक्टर कहते हैं। तो जैसे आपने एक स्लाइस निकाला पिज्ज़ा का, तो जो बचा हुआ पिज्ज़ा है दैट इज़ मेजर सेक्टर, और जो आपने एक स्लाइस निकाला दैट इज़ माइनर सेक्टर। सेगमेंट ये है। तो अब आप ये समझो कि अगर हम इसे और इसको एक साथ बना दें तो उनके बीच का हिस्सा होगा सेगमेंट। आप समझ रहे हैं ना? यानी अगर हम, ये हो गया, क्या है ये कॉर्ड है, और ये जो है ये क्या है? ये आर्क है। तो अब आप समझ गए, कॉर्ड एंड आर्क, इनके बीच के हिस्से को कहते हैं सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। क्लियर हो गया? ये तो सब 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। बस आपके कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करने के लिए मैंने आपको ये बताया था। अब हम इन चीज़ों पे आते हैं जो इस क्लास में आपके पास है। सबसे पहले हमारे पास 3 टाइप के शेप्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइन इस सर्कल के बगल से जा रही है, टच नहीं कर रही है या काट नहीं रही है, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन जो लाइन सर्कल को इस तरह से काटती है दो पॉइंट्स पे, एक इधर और एक इधर, आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंट। ध्यान रखना, ये लाइन सेकेंट है पूरी। सेकेंट यहाँ पर पी क्यू है, ए बी नहीं है सेकेंट। ए से बी की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे कॉर्ड। तो ये सेकेंड नहीं है, सेकेंड, ये पूरी लाइन सेकेंड है। और आप देख सकते हैं कि सेकेंड इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे काट रही है, यानी इनके दो कॉमन पॉइंट्स हैं। देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स। और जब कोई लाइन किसी सर्कल को
टच करते हुए जाती है, यानी एक कॉमन पॉइंट है, तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट जो है और सर्कल का देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, ओके। अब कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज द लाइन दैट टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट, तो एक पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, तो कोई भी जो सर्कल है वहां से उसके एक पॉइंट से, जैसे इस सर्कल के मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहां से मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं इस पॉइंट से? केवल एक, बस ये। यहां से मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? केवल एक, ये। तो सर्कल में एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आए, ध्यान रखना आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि एक सर्कल में आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप लिखोगे कि एक सर्कल में तो इन्फाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं से भी कर लो, यहां से कर लो टेंजेंट ड्रॉ, ये हो गया, ओके, यहां से कर लो टेंजेंट ड्रॉ, यहां से कर लो, कहीं से भी कर लो। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट जाएगा। ओके, अब यहां पर द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। देखो कहना क्या चाह रहे हैं ये आप समझिए। यहां पर ये आप देख सकते हैं ये हमारे टेंजेंट है, लेकिन अगर मैं बात करूं ये, तो ये क्या है? तो ये तो भाई अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये तो सेकंड है, जैसे कि पीछे मैंने बताया था, इसके दो कॉमन पॉइंट है। अच्छा, ये जो अगर मैं केवल ए और बी की बात करूं, केवल इतने हिस्से की, तो इसको मैं क्या कहूँगा? ये कॉर्ड है। ध्यान रखना सेकंड पूरा है, लेकिन जब मैं केवल इस सर्कल के बीच के हिस्से की बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, वो है कॉर्ड। और ए और बी को मैं क्या कहूँगा? एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। तो ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ दिस कॉर्ड। और जैसे जैसे आप इसको नीचे लेके आते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि जो एंड पॉइंट्स है वो और पास हो रहे हैं। देखो अब एंड पॉइंट्स ये हो गए हैं, इसको और नीचे लेके आएंगे हम, तो अब आप नोटिस करेंगे कि अब ये जो दोनों एंड पॉइंट हैं धीरे धीरे पास में आके और ये कोइंसाइड करके, कोइंसाइड करने का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आना, तो ये एक दूसरे को ऊपर आ गया और उन्होंने सिंगल पॉइंट बना दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेंजेंट है वो एक स्पेशल केस है सेकंड का। टेंजेंट एक तरह का सेकंड ही है, लेकिन यहाँ पर जो ये एंड पॉइंट्स हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स के, वो धीरे धीरे पास में आके कोइंसाइड हो गए हैं, और अब ये इस सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है। एक ही इनका कॉमन पॉइंट है, पहले दो कॉमन पॉइंट थे, ठीक है। जहाँ पे जो सर्कल है टेंजेंट को टच करता है उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर को ज्वाइन करते हैं, यानी ये एक रेडियस ही है, तो वो इस पे परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना, ओके। मीन्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो OP है दैट इज परपेंडिकुलर टू XY। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है ये लाइन, ठीक है, यानी रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट की। तो ये बहुत बार सामने आएगा, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ 90 डिग्री ये होता है। वेल नाउ वी हैव दिस थिंग अगेन। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने का काम हमारे आता है। पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट बाहर इस तरह से है और यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो देखो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी P से लेके T तक, जहाँ से आपने ड्रॉ करना शुरू किया और जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये वाली। ये तो रेडियस है, आप जानते हैं। और अगर हम इससे इसको मिलाएं तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इसलिए यहाँ पर ये किया गया है, ओके। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से एक सर्कल पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना। तो जैसे पीछे था ना
कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि बाहर अगर कोई पॉइंट है, उससे अगर आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो तो दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाएंगे उस पॉइंट से होते हुए। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो लेंथ है ये इक्वल होगी, यानी P से लेके T1 ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, एंड P से लेके T2 दूसरी लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये इक्वल होंगी आपस में। तो ये सब क्लियर हो गया। और ये आपके पास थ्योरम भी है, तो थ्योरम हम और डिटेल में ये पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें, एक और लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं आपको चलो शुरू वाले पार्ट में समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास जो मैंने बताया ये कॉर्ड है, कॉर्ड और ये डायमीटर, इसको मैं हटा देता हूँ, ये है सेंटर O। जब हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस परपेंडिकुलर को मैं M नाम दे देता हूँ, तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। तो ध्यान रखना, अगर ये 90 डिग्री हुआ तो यानी ये दो बराबर हिस्से हैं। और अब आप आराम से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो कि OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना ये और ये इक्वल होते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगेन ये पिछली क्लास वाली इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब क्लियर है। और अब हमारे पास है इसकी थ्योरम्स, थ्योरम 10.1 एंड 10.2। तो जो 10.1 थ्योरम है वो क्या कहती है, देखो यहाँ हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन जो इसको टच करते हुए जा रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये टेंजेंट है। और टेंजेंट ये है सेंटर और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब हम इसको मीट कराएंगे तो ये 90 डिग्री होगा। ये हमें प्रूफ करना है, बेसिकली होगा नहीं, ये प्रूफ करना है। ये तो अपना टेंजेंट है XY। तो टू प्रूफ, यानी जो हमें प्रूफ करना है, ये है OP इज परपेंडिकुलर टू XY। समझ गए आप, ये हमें प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है। देखो इस प्रोसेस में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, वो क्या है, वो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई लाइन है और ये पॉइंट है, इस लाइन से इस पॉइंट की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी, वो इस पर परपेंडिकुलर बनाएगी। आप ये बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर कोई पॉइंट है और वहां से आप ये चाह रहे हो कि सबसे नज़दीक, सबसे पास में, यानी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस लाइन से इस पॉइंट की क्या होगी, तो वो सीधे ही परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर हम ये देखें तो ये शॉर्टेस्ट नहीं है, सबसे छोटी डिस्टेंस ये नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, जो अगर आप ये प्रूव कर पाएँ कि ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटी है, तो वो अपने आप ही परपेंडिकुलर हो गया। तो हमने अब क्या प्रूव करना है कि जो ये OP है ये सबसे छोटी है, शॉर्टेस्ट है, ये रेडियस है ऑफ कोर्स। OP इज अ रेडियस, ठीक है ना। सो इट इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट को चूज करते हैं यहाँ पर। तो ये हमने कोई पॉइंट चूज कर लिया है और इससे इसको हम ज्वाइन करेंगे। ओके, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर आपको कैसे पता कि पॉइंट आउटसाइड है? देखो उसका रीज़न ये है कि अगर ये पॉइंट इनसाइड होता या ऑन द सर्कल होता तो फिर क्या होता, फिर दो पॉइंट हो जाते ना कोइंसाइड करने वाले। भाई आप समझ रहे हैं बात को? अगर मान लो मैं बात करूं इस लाइन की और मैं ये कहूं कि ठीक है ये हो गया, और मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इनसाइड ऑफ सर्कल है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है
कि ये जो लाइन है इसको दो बार काट रही है सर्कल को। आप देख रहे हो ये जो लाइन है दो बार काटेगी, अब एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो टेंजेंट तो रहा नहीं ना ये अब तो सेकंड बन गया है। तो अब ये सेकंड बन गया है, इसीलिए ये पॉइंट ना इनसाइड हो सकता है ना ऑन द सर्कल हो सकता है। तो पॉइंट क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल बिकॉज इफ क्यू लाइज inside or on the circle, there will be two common points and xy will become a secant, not a tangent. ओके, नॉट अ टेंजेंट। आप समझ रहे हो, क्योंकि अगर बाय द वे ये इनसाइड हो गया तो फिर तो दो कॉमन पॉइंट हो गए ना, तो इसी वजह से हम ये कहेंगे कि आउटसाइड है। सो आउटसाइड का मतलब क्या है, देयरफॉर ये जो क्यू है वो आउटसाइड लाई करता है, और इससे क्या होगा कि जो ओ क्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगा ओ पी के। तो अब हमें यहाँ पे ये लिखना है कि ये तो सभी के साथ होता है, तो सिंस यानी सभी पॉइंट का मतलब ये कि पी के अलावा कोई भी और पॉइंट आप यहाँ पर लें, ये कहानी सबके साथ होगी। तो हम ये कहेंगे कि सिंस दिस हैपन्स टू एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई, यानी एक्स वाई पे जितने पॉइंट है सबके साथ होता है केवल एक को छोड़ के, एक्सेप्ट ओ पी। सो देयरफॉर ओ पी इज द शॉर्टेस्ट। और शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है कि वो परपेंडिकुलर है, देयरफॉर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। फाइन, और हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा, इसमें लिखने का ज़्यादा है बट बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट था कि एक पॉइंट हमने यहाँ पे रैंडमली चूज़ कर लिया है और फिर हमने ये कहा है कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर हुआ या सर्कल के ऊपर हुआ तो ये जो देखो पी पे तो पक्का टच कर रही है, वो तो हमें पता है, बट फिर ये एक और जगह पे टच करने लगेगी ना इसको, सर्कल को, और इस वजह से क्या होगा, ये टेंजेंट ना होकर सेकेंड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है वो आउटसाइड है, और यही कहानी हर एक पॉइंट के साथ होगी। Q जो है वो सर्कल के बाहर ही है केवल P को छोड़ के, तो यानी P सबसे नज़दीक में है, और इस वजह से OP शॉर्टेस्ट होने की वजह से ये परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर सेकेंड थ्योरम हमारे पास है क्वेश्चन, और यहाँ पर ये प्रूफ करना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और सर्कल पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं ये लेंथ इक्वल है। तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है ये पी आर के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, अगर एग्जाम में फिगर नहीं आए तो ऑब्वियसली आपको ये बनाना है। एक सर्कल है, बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, एक टेंजेंट ये है एक टेंजेंट ये है। हमें ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट्स इक्वल हैं। एक कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, और हम जानते हैं कि 90 डिग्री होता है, ओके, और इससे इसको मिला देंगे, तो ये है। और अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक है ओ क्यू पी और दूसरा ओ आर पी। इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी, यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने लिए। अब देखो सबसे पहले ये 90 डिग्री है, तो एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, बोथ 90। क्यों 90 है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब टेंजेंट को जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे सेंटर से कोई हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर बनाती है, 90 डिग्री पे जाती है। ये हो गया। इसके बाद
जो ये साइड है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन। और तीसरा है कि ये इक्वल है। अब आप बता सकते हो कि ये इक्वल क्यों है। यस, ये रेडियाई हैं, तो यहाँ पर ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। क्यों? बोथ रेडियाई। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो देखो ये है राइट एंगल, ये है हाइपोटेन्यूस और ये है साइड। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड, तो आर एच एस की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी। और किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है? बाय आर एच एस। आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, इस रूल से। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो इसके बाद पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। सो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाई सी पी सी टी। ओके, हैंस प्रूव्ड। ऑलराइट, तो आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। पूरा बेसिक इसमें कवर हो चुका है। और इसके बाद अब आपको इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप मिल जाएंगी। मैं अभी तुरंत से उनको बनाऊंगा। अगर आप ये वीडियो कुछ टाइम के बाद देख रहे हो तो अपलोड हो चुकी होंगी, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।